इस वीडियो में सीखेंगे कि ग्राफ का मान कैसे निकालना है। ठीक है, क्योंकि बहुत विद्यार्थी के ग्राफ के मान निकालने में समस्या होती है। तो अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो आपका बिल्कुल यहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा। यानी आपको अब समस्या होगा ही नहीं कि ग्राफ के मान कैसे निकालना है। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। कोई भी वीडियो बिल्कुल एक बार देख के उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम इसमें वही बताएंगे। तो चलिए, इस सवाल को हम बताने से पहले कुछ बेसिक हम आपको बताएंगे। वो बेसिक को सीखने के बाद ही इस सवाल को हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेसिक हम आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन को नहीं, ये नहीं है, इसको हटाते हैं। ये फालतू एक्स्ट्रा लिखे थे, इसको डिलीट कर दिए। इसको भी हटा देते हैं। तो चलिए इसको भी हटाते हैं। देखिए, इस वीडियो कह रहे हैं, सबसे पहले हम कुछ बात आपसे पूछते हैं। इस वीडियो में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर कोई ये बराबर लिखा है, बराबर लिखा है तो इधर वाला को बोलते हैं लेफ़्ट साइड, इधर वाला को बोलते हैं राइट साइड। क्या इतना तो पता होगा, है ना? ठीक है, चलिए। अगर हम बोले कि बराबर यहाँ पर लिखा गया है और इधर में माइनस के 2 संख्या लिखा गया, अगर बराबर के इस पार लाते हैं तो संख्या क्या लिखा जाएगा? 2 तो लिखा ही जाएगा, लेकिन ये सिंबल माइनस का है इसके आगे। ये माइनस का सिंबल है इसके आगे, बराबर के इस पर आएगा तो प्लस की हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके आगे प्लस लिखा नहीं जाता है क्योंकि छिपा रहता है। प्लस में जब भी अगर कोई संख्या के आगे कोई लिखा चीज़ ना मिले, संख्या सीधा लिखा रहे, तो समझ जाइए उसके आगे प्लस का सिंबल होता है, यानी माना जाता है। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर होगी आपको। अगला पॉइंट समझिए। अगर हम बोले कोई संख्या 1/4 है, बराबर के इस पार ले जाना है, तो क्या लिखेंगे इसको? माइनस के 1/4 हो जाएगा। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो अब इस सवाल को बना सकते हैं, इस वालों को। तो चलिए यहाँ पर ही अब बनाते हैं। एक कंडीशन और समझिए बेसिक में। ठीक है, अगर हम आपसे कहे कि 2x बराबर 4, 2x बराबर 4, तो यहाँ पर क्या x गुना में है, यानी 2 गुना में है तो कहाँ जाता है? x लिखेंगे, और जब गुना में 2 है तो बराबर के इस पार लिखते थे वो भाग में जाता है। भाग के मतलब इसके बटा में आता है, इसके नीचे आ जाएगा, 4 के नीचे आ जाएगा। तो 4 लिखिए, बटा 2, 2 से देखिए कटने वाला है तो कटा दीजिए, तो 2 के मान यानी x का मान 2 आ गया। इस प्रकार एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, इसमें अब क्या कंडीशन होगा देखिएगा ध्यान से। x और y के पद में लिखना सीखना है। यहाँ पर ये देखिए, y के पद में लिखना हम आपको अभी सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, 2y है अब बराबर 7 है, 2y बराबर 7 है। हम बोले y के पद में लिखना है, तो y को यहाँ पर रख लीजिए, और 7 पहले से है बराबर किस पार तो लिख दिए। 2 गुना में है तो कहाँ जाएगा? भाग में। तो ये हो गया y के पद में लिखा गया। ठीक है, अगर हम आपसे कहे कि x बराबर यानी x प्लस y बराबर 2 है, इसको y के पद में लिख के बताइए, तो क्या करिएगा? y को रख लेना है, यानी जिसको पद में लिखना है उसको इधर रख लीजिए। लेकिन ये y कब? y जब प्लस में होगा तो इसी पार रख दीजिएगा, माइनस में होगा तो बराबर के इस पार ले जाके लिखना है। ठीक है, तो 2 पहले से 2 लिखिए, और प्लस में x से बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के x हो जाएगा। तो ये निकल गया y के पद में लिखा गया। तो चलिए अब बाकी बात क्वेश्चन में हम आपको समझा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं आपको। x प्लस 3y दिया है, तो लिख देते हैं स्पीड में थोड़ा सा। x प्लस 3y दिया है, ठीक है, तो लिख देते हैं x प्लस 3y बराबर 6 है। ठीक है, प्लस के है। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या होगा
हम बोले कि अभी प्लस में देखिए, ये प्लस में 3y लिखा हुआ है। जब जब प्लस में लिखा रहे तो आपको सिंपल से 3y को इसी पार लिख दीजिए, यानी y वाला टर्म जब प्लस में रहे तो इसी पार रहने देना है उसको, उस पार यानी इस पार नहीं लाना है, समझ गए ना। तो चलिए, तो 6 पहले से 6 लिखिए और प्लस के 1 से बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, तो माइनस के x लिख लीजिए। y यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था, गुना माना जाता है, तो गुना माना जाता है तो y रहने दीजिए, और यहाँ पे 6 माइनस के x हो जाएगा और बटा में 3 चला जाएगा, क्योंकि 3 गुना में है तो बराबर के इस पर आता है तो भाग में चल जाता है, ठीक है, बटा 3, तो y के पद में निकल गया यहाँ पर ही। अब यहाँ पे बात यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे मान रखे x की जगह पे कौन सा, है ना, x की जगह पे मान कौन सा रखे, ये समस्या होता है विद्यार्थी को। तो देखिए हम आपको अभी तुरंत क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर किसका मान रखना है और किसका नहीं। देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। देखिए इस जगह पे जो मान है x की जगह पे आपको कोई भी मान ले सकते हैं, 0 से ले करके कोई भी मान ले सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनंत तक के कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब माइनस में भी आप ले सकते हैं, जैसे 0, -1, -2, -3, -4, -7, इस तरह की जो भी संख्या है, माइनस में प्लस में कोनों में आप ले सकते हैं नंबर। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेना है, क्योंकि कॉपी में अटना चाहिए, क्योंकि कॉपी में आपको ग्राफ अट जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात खाली ध्यान में आपको रखना है। ज़्यादा बड़ा नंबर लेते हैं तो कटने पर वो छोटा आना चाहिए, इसलिए आपको आसानी से बन जाएगा ग्राफ। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दिए कि यहाँ पर कोई भी नंबर आप ले सकते हैं यहाँ पर ही, ठीक है। तो चलिए हम इसमें नंबर लेते हैं पहले, और नंबर लेने का मतलब यह है कि नीचे वाला संख्या जो दिया है 3, उस संख्या से पूरी तरह से विभाज्य हो जाना चाहिए, यानी पूरी तरह से नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या पूरा कट जाना चाहिए। अगर कोई स्थिति में नहीं कटती है तो वैसी संख्या ध्यान में रखना है, यानी कि कोई स्थिति में होता है ना कि संख्या नहीं कटता, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर हम लेते हैं, जैसे 7 है अब बटा 2, तो संख्या पूरी तरह से कटेगी नहीं। अब पूरी तरह से नहीं काटेगी तो इसको दशमलव में काटना पड़ेगा, तो दशमलव में आप इसको 2 से काटिएगा तो ये सारे 3 दे देगा, तो इस तरह। तो देखिए जब दशमलव में कटने वाला आए सवाल यानी क्वेश्चन, तो उस स्थिति में दशमलव पूरा कट जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको ग्राफ खींचने में समस्या होगा। तो चलिए यहाँ पे अभी इस सवाल को हम बना के बताते हैं आपको। देखिए इसको हटाते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन ध्यान से देखिएगा। x की जगह पे क्या रखिए, देखिए x की जगह पे आप 0 ले लीजिए, 0 लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए x की जगह पे 0, तो y, देखिए ये सब जो भी लिखना है ना, ये जो भी लिखना है जैसे अभी हम बताते हैं, तो इस समीकरण 1 से लिखिएगा, ठीक है। जैसे समीकरण 1 से लिख दीजिएगा, समीकरण 1 से, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है कि देखिए y 0 बराबर 6 माइनस x की जगह पे क्या लिखिएगा 0, अब बटा 3। देखिए ये वाला जो 0 हम लिखे हैं ये x की जगह पे लिखे हैं, तो ये हमारा x के मान होगा, इधर जो मान सॉल्व करके आएगा वो हमारा y के मान होगा, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहना है, ठीक है। तो देखिए 6 में से 0 घटाइए क्या बचेगा, 6 बचेगा, बटा में 3 है, देखिए 3 काट दिया, पूरा तरह से कट गया ना। यही बात हम आपको बोल रहे थे कि नीचे वाला संख्या से पूरी तरह से कटना चाहिए। अगर किसी स्थिति में नहीं कटती है तो दशमलव में काटना है, तो दशमलव में काटने के बाद वो पूरी तरह से दशमलव में कटना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, तो ग्राफ आपको बिल्कुल सटीक बनेगा। अब यहाँ पर हमारा मान निकल गया है, तो एक मान निकाल दिए, इस तरह का डिब्बा बना लीजिए और डिब्बा बना के रखा रहिए, ठीक है। 2 मान निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ग्राफ में 2 मान निकाल सकते हैं और अधिकतम कितना भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 ही निकालना, यानी निकालने से आपको ग्राफ बन जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होता। तो ग्राफ 2 ही मान निकालिएगा तो बेहतर है।
आप 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए एक मान और हम निकालते हैं यहाँ से, यानी y के ही जगह पे मान रख के, यानी x की जगह पे, तो इसी का अब दूसरा मान लेते हैं। ये 1 मिनट रुकिएगा। तो हमारा था y बराबर 6 माइनस एक्स था बटा में 3 था। अब क्या करते हैं हम, देखिए y यानी x की जगह पे हम कितना ले लेते हैं, माइनस के 2 ले लेते हैं। 2 लेने पर आता है, नहीं आएगा। 3 लेने पर आ जाएगा, तो इसको भी 3 बनाना पड़ेगा। 3 बना दीजिए, बटा 3। 6 में से 3 घटाइए तो 3 बटा 3। 3 से 3 घटा दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। अच्छा, 2 क्यों नहीं लिए बताइए। 2 इसलिए नहीं लिए क्योंकि घटाने पर हमारा 4 आता, और 4 आता तो 3 से तो कटता नहीं, तो इसलिए इसको हम नहीं लिए हैं 2। क्या ये बात समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हम दोनों मान निकालिए। ये वाला जो मान होता है, याद रखिएगा ये बात को, ये वाला जो मान होता है ये x के मान होता है, और इधर जो मान निकल के आया है ये हमारा y के मान होता है, ठीक है। तो इसमें भी बताएंगे, तो ये वाला आपका x के मान है, ये वाला आपका y के मान है, ठीक है। तो यहाँ पे मान पुट कर दीजिए जो मान निकल के आया है। तो मान क्या क्या निकल के आया है, देखिए यहाँ पर x लिख लीजिए, यहाँ पर y लिख लीजिए। x के मान कितना है, 0 है, और y के मान कितना है, 2 है। इधर का मान जो निकाले है उसको देखिए, तो x के मान 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखिए, और y के मान क्या है, तो देखिए y के मान 1 है, तो 1 लिख लीजिए यहाँ पर। ये तो ये बिल्कुल इस तरह आपको निकालना था, निकल गया, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल को देखिए। अब अगला सवाल कौन है, तो ये सवाल हमारा हो चुका है, ये वाला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल में ऑलरेडी पहले से हमारा y के पद में निकाल के दिया है, ठीक है। तो y के पद में निकाल के दे दिया है, ठीक है। आप कोई पद में निकाल सकते हैं, x में भी निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। y बराबर 2x माइनस 2। तो देखिए इस समीकरण 1 से था, समीकरण 2 ये वाला है, तो ये वाला आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार। तो देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो इसी पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के आपको इस सवाल को पूरा बता देंगे। ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा, पार्ट 2 में इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसी पे एंड करते हैं, धन्यवाद।